नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। पंचायत का दंगल देख रहे हैं आप। पंचायत के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे गुना के पंचायत लालोनी की, जहां सरपंच बनने के लिए पूरी करनी होगी गांव वालों की अजीबोगरीब शर्त। साथ ही बात करेंगे धार के मनावर पंचायत की, जहां पंचायत ने विकास के लिए मिसाल पेश की है और यह संदेश दिया है कि आप भी अगर हमारी तरह से आगे बढ़ेंगे तो विकास जरूर आपके पंचायत में पहुंचेगी। तो चलिए करते हैं पंचायत के दंगल का आगाज। मध्य प्रदेश के गुना में एक ग्राम पंचायत ने मंदिर निर्माण के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। गांव के लोगों ने सरपंच पद की नीलामी कर दी। जो सबसे अधिक पैसा देगा उसे सरपंच का पद मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों प्रदेश भर के गांवों से अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है। कहीं ग्रामीण निर्विरोध अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं तो कहीं से चुनाव से बहिष्कार की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन गुना जिले की लालोनी ग्राम पंचायत की अलग ही कहानी है। यहां सरपंच चुनने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। गांव में सरपंच पद के दावेदारों के सामने ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण के लिए शर्त रख दी, जिसमें कहा गया कि जो भी उम्मीदवार मंदिर निर्माण के लिए सबसे अधिक पैसा देगा वो इस ग्राम पंचायत का सरपंच बनेगा। अब के बार जो है मंदिर का एक निर्माण कार्य होना था, उसमें मैंने जो 4 महीने पहले डिसाइड कर लिया था कि अब के बार पंचायत को निर्विरोध रखना है। तो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके और मैंने सबको समझाया कि भाई देखिए अपन पंचायत को निर्विरोध रख लेते हैं, तो इसमें जो भी पैसा आएगा उसकी बोली लगवा लेते हैं। जो भी पैसा आएगा वो मंदिर निर्माण में अपन इस पैसे को खर्च करेंगे। बाकी जो 15 लाख रुपए लगभग शासन की तरफ से भी अपने को जो पैसा मिलेगा वो भी इसी मंदिर निर्माण में खर्च कर देंगे अपन। इस बात सभी लोगों के समझ में आ गया, तो सभी लोगों को जो है समझा करके सबको बैठा दिया और 10 तारीख को पैसा, पहले 8 तारीख को पैसा रखवा लिया। 23 लाख रुपए पे बोली छूट गई। इस नीलामी में 2 दावेदार सामने आए, जिसमें कांतिबाई मीना ने 23 लाख और उनकी प्रतिद्वंद्वी श्यामबाई ने 22 लाख रुपए की बोली लगाई, जिसके बाद कांतिबाई को सरपंच चुन लिया गया। खुदरिया गांव में और पानी की व्यवस्था नहीं है कोई। स्कूल वगैरह, स्कूल की हालत देखो किस हो रही है। मंदिर बनेगा और कौन सा भगवान का मंदिर बनेगा? द्वारकाधीश का। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो गुना कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अगर कोई शिकायत करता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, इसकी अभी तक कोई जानकारी हमें मिली नहीं है। जानकारी मिलने पर देखेंगे उसमें क्या कार्रवाई। गांव में मंदिर के अलावा भी बिजली, पानी, सड़क जैसी कई अन्य समस्याएं हैं, जिस पर ध्यान देने की दरकार है। इस पर नई सरपंच का कहना है कि वो सबसे पहले मूलभूत समस्याओं पर काम करेंगी। पूर्व सरपंच हरगोविंद मीना ने बताया कि नीलामी में मिले इन 23 लाख रुपए से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लगभग 5 बीघा में इस मंदिर का निर्माण होगा। निर्विरोध चुने जाने पर पंचायत को जो 15 लाख रुपए मिलेंगे वो भी मंदिर में सीसी रोड बनाने में लगाए जाएंगे। निर्माण के लिए अभी तक 38 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। मंदिर निर्माण में 1 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है। विजय जोगी, न्यूज़ 18, गुना, मध्य प्रदेश। पंचायत चुनाव के शोर भरे प्रचार के बीच धार जिले की मनावर जनपद पंचायत की गणपुर ग्राम ने मिसाल पेश की है। बगैर किसी चुनाव के पंच और 13 सरपंचों को चुन लिया गया। इससे भी बड़ी बात, पूरी ग्राम पंचायत की कमान सहमति से केवल महिलाओं के हाथों में दी गई। रिपोर्ट देखिए। यह है धार जिले की मनावर जनपद पंचायत की गणपुर ग्राम पंचायत। पंचायत चुनाव में हो रहे जोर शोर से प्रचार के बीच गणपुर ग्राम पंचायत ने उदाहरण पेश किया है। दरअसल गणपुर ग्राम पंचायत के लोगों ने फैसला किया कि पंचायत में चुनाव नहीं कराया जाएगा, बल्कि आम सहमति बनाकर पंच और सरपंच का निर्वाचन भी हो गया। ग्राम पंचायत के लोगों ने 2 कदम और आगे बढ़ते हुए इस बार ग्राम पंचायत की पंच और सरपंच के लिए महिलाओं का निर्विरोध निर्वाचन किया है। ग्राम पंचायत के इसमें पंच के रूप में चुनी गई हूँ। मेरे साथ 13
पंच और एक सरपंच महिलाएं के रूप में चुनी गई है। हम गांव के इस विकास के लिए एकजुट होकर गांव का विकास के पूरे आने वाले 5 सालों में पूरा विकास के लिए काम करेंगे। अब गणपुर की सरपंच सुशीला पंचाल और 13 पंच महिलाएं ही हैं। फोकस में गांव का विकास है। विकास कार्यों की आशा के साथ सभी ने मिलकर इस बार महिलाओं को कमान सौंपी है, तो पिछले पंच को लेकर खासी नाराजगी भी देखने को मिली। गांव का विकास हो यही आशा है हमको, और गांव के सभी मिलके, वरिष्ठ लोग भी, युवा साथी भी, सभी हमारे साथ में है। जो पूर्व का 5 साल का कार्यकाल का किस तरह से रहा, किस तरह से विकास कार्य, वो मध्य प्रदेश में सबसे पीछे पंचायत गणपुर ही थी। हमारा सरपंच 1 साल से फरार है। 15 लाख की रिकवरी है पिछले सरपंच के पास। शासन के वहाँ सब रिकॉर्ड है, बाकी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ग्रामीण कहते हैं कि अभी तक ग्राम पंचायत में ज्यादा विकास नहीं हो पाया। जरूरत पड़ने पर गांव का हर व्यक्ति, युवा, बुजुर्ग, पंच, सरपंच बनी महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री की घोषणा के हिसाब से ग्राम पंचायत 15 लाख रुपए पुरस्कार भी हासिल कर पाएगी। मनावर जनपद पंचायत की गणपुर ग्राम पंचायत के लोगों ने न केवल उम्मीदवारों के प्रचार का पैसा बचाया, बल्कि निर्विरोध और महिला पंच और सरपंचों को चुनकर सरकार से पुरस्कार राशि हासिल करने का रास्ता भी साफ कर लिया और महिला को नेतृत्व भी मिल गया। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में चुनावों में महिलाएं जीत में बड़ा फैक्टर साबित हो रही हैं। विधानसभा चुनाव में भी महिलाएं वोट करने के मामले में आगे रही हैं। बीते सालों में त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। इस बार भी हो रहे पंचायत और निकाय चुनावों में महिलाएं जीत में अहम भूमिका निभाएंगी। जीत को लेकर महिला वोटर्स पर भी सभी दलों और प्रत्याशियों की नजर है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में साल 2005 के बाद से लगातार महिलाओं के मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है। साल 2005 के बाद महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं के समान ही बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। साल 2014-15 के चुनाव में महिला मतदाताओं ने वोट प्रतिशत के मामले में पुरुष मतदाताओं की बराबरी कर ली है। साल 2004-05 में पुरुष मतदाताओं का वोट प्रतिशत 78.84% था, तो वहीं महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत 74.58% था। 2009-10 में पुरुष मतदाताओं का वोट प्रतिशत 81.7% रहा, जबकि महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत 89.21% था। साल 2014-15 में पुरुष मतदाताओं का वोट प्रतिशत 83.59 था, तो वहीं महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत 83.17% रहा। मध्य प्रदेश में इन दिनों पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में महिला के बढ़ते वोट प्रतिशत को लेकर भाजपा का कहना है कि मोदी सरकार आने के बाद लगातार महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं चल रही हैं। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं। महिलाओं के बढ़ते वोटिंग प्रतिशत पर कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। लगातार मोदी सरकार के आने के बाद, महिलाओं के लिए अच्छी और बढ़िया योजना चलने के बाद, गरीब कल्याण की योजनाएं 100% क्रियान्वयन होने के बाद हर वर्ग जाति पंथ का मतदान प्रतिशत बढ़ा है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आपको महिलाओं का केवल मतदान प्रतिशत नहीं, बाकी उन वर्गों का जो वोट करने नहीं जाते थे, जिन्हें लोग अभिजात्य वर्ग का कहते हैं, जिन्हें लोग अपर मिडिल क्लास कहते हैं, जिन्हें लोग नाना प्रकार से पुकारते हैं, जो वोट नहीं करते थे, अब वो भी वोट करने के लिए निकले हैं। इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का हो और चाहे वो अर्बन परिवेश का, शहरी परिवेश। देखिए, महिलाएं हमेशा से 50% वोट बैंक थी। पारिवारिक समस्याओं के कारण, कई बार समय पर ना पहुंच पाने के कारण, जो है घर में किचन में काम करने के कारण नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब वो निकलने का साहस कर रही हैं और लगातार जिस तरह से जागरूक कर रही थी हमारी सरकार, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, कमल सिंह नाथ जी की सरकार, जो जागरूकता महिलाओं के अंदर, महिला चेतना और अधिकारों को लेकर खड़ी की गई, उसका ही असर है। और चुनाव आयोग भी सक्रियता के साथ प्रचार कर रहा है। एक लोकतांत्रिक देश के नजरिए से देखा जाए तो ये किसी भी प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिसे बीजेपी अपनी सफलता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी महिलाएं जीत में बड़ा फैक्टर है।
उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी महिलाओं ने ये साबित करके दिखाया है। यही वजह है हर चुनाव में महिला का समर्थन जुटाना सभी दलों की प्राथमिकता बन गई है। प्रदेश में चुनावों में महिला वोटर्स जीत के लिए बड़ा फैक्टर रही हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में महिला वोटर्स का प्रतिशत बीते सालों के मुकाबले लगातार बढ़ रहा है। साल 2022 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में महिला वोटर्स का जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ने की लगातार संभावनाएं हैं। ऐसे में जो पार्टियां हैं महिला वोटर्स को जीत के लिए लुभाने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर धार में भी चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जहां जमकर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं दोनों के ही असंतुष्ट नेता पार्टियों के गणित को बिगाड़ने में लगे हुए हैं और वो बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर आए हैं। समझिए इस पंचायत के दंगल में। धार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। प्रशासन जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने में जुटा है, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने दमदार उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतार रहे हैं। लेकिन इस दरमियान आमने सामने टक्कर वाली बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेता चुनावी समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। इन नेताओं ने जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे रहने का दम भर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो पार्टी से नाराज चंद्र सिंह राजपुरोहित का कहना है कि सालों से पार्टी का झंडा उठाकर ईमानदारी से जी जान लगाते आए हैं, लेकिन टिकट की बारी आती है तो कोई पूछता तक नहीं। बता दें कि अकेले नहीं हैं, इन्होंने 100 लोगों का कुनबा भी इकट्ठा कर लिया है और लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। मेरी पत्नी को फार्म भरा रहा हूँ मैं, वार्ड क्रमांक 3, जनपद, जिला जनपद। कौन सी पार्टी? मैं भारतीय जनता पार्टी बागी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कारण संगठन ने हमारी, जब से हमने पार्टी में 25 साल से हम पार्टी का काम बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी स्वार्थ के अपना तन मन धन लगा के काम कर रहे हैं। फिर भी पार्टी और पार्टी के लोगों ने हमको उपेक्षित कर रखा है। टिकट देना तो दूर की बात, टिकट के बारे में हमसे पूछा भी नहीं कि क्या आप चुनाव लड़ोगे। पिछली बार मैं जनपद सदस्य रहा, पत्नी जनपद सदस्य रही बदनौर। हमने पैसे देने के बाद भी हमने पार्टी को ही वोट दिया, लोभ प्रलोभ सब आए, फिर भी हमने पार्टी को वोट किया। उसके बाद भी जनपद में और जिला पंचायत में हमसे पूछा ही नहीं गया कि आपको टिकट चाहिए या किसको देना है, आप दावेदार हो या नहीं हो। इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया, भारतीय जनता पार्टी बागी ग्रुप। पार्टी के लोग हमारी सुन ही नहीं रहे। पार्टी मतलब किसी के उम्मीदवारी तय कर नहीं रही है, इसलिए बागी ग्रुप बन के हम काम करना चाहते हैं। बरसों से इसमें काम कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ निकल गई। हमारी अभी की स्थिति में कोई संगठन सुनने वाला नहीं। वहीं कांग्रेस का भी हाल कुछ इतर नहीं है। कुछ नेता पार्टी से खफा हैं। अरुण यादव के समर्थक माने जाने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र बुंदेला ने भी निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर अपनी नाराजगी जता दी है और दावेदारी ठोक दी है। क्या कह रहे हैं राजेंद्र बुंदेला, सुनिए। 40 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी जिस पार्टी में मैं था उसने मुझे आज तक ना तो किसी प्रकार का पदाधिकारी बनाना, ना किसी प्रकार का चुनाव लड़ाया। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। कौन सी पार्टी में थे आप? अब जो भी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं धार में। मैं सुभाष यादव जी का नज़दीक ही रहा हूँ, तो सुभाष यादव जी क्या थे? कांग्रेस के। और मुझे कांग्रेस या बीजेपी कोई भी हुआ उस पर इसलिए विश्वास नहीं है कि आप पूरे 5 साल मेहनत करो और वहाँ बाद में क्या होता है कि जो पैसे लेके गया, अटैची लेके गया, उनको टिकट मिल जाता है और बाकी जो सामान्य कार्यकर्ता है वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पार्टियों में सिर्फ फुटबॉल जारी है। इन सबके बीच बागी नेताओं के तीखे तेवर पार्टियों को झटका दे सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बागी नेता हट छोड़कर घर वापसी करते हैं या चुनावी दंगल में अपने अपने आकाओं के आगे डटे रहकर कड़ी टक्कर देते हैं। नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। सीधी जिले में पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ सरगर्मी
छाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची में 2 जगहों पर नाम होने को लेकर अब मैदान में उतरने की चुनौतियां दी गई जाने लगी है। क्या मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव जब आता है तो अपने साथ साथ अपने प्रतिद्वंदी पर भी तीखी नजर रखनी होती है। ऐसा ही मामला सीधी जनपद सदस्य के लिए उतरे उम्मीदवार के साथ भी नजर आया, जिसमें एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी का नाम 2 अलग-अलग मतदाता सूची में मौजूद होने पर आपत्ति जता दी। हालांकि निर्वाचन अधिकारी ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया। दरअसल आरोप लगा कि बीजेपी विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह पडैनिया के मूल निवासी हैं, लेकिन मतदाता सूची में नगर पालिका के 11 नंबर वार्ड में मतदाता के रूप में इनका नाम है और कोल्हुआ ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में भी इनका नाम है। बता दें कि इनकी पत्नी सीधी जनपद पंचायत की अध्यक्ष थी और ये खुद विधायक प्रतिनिधि हैं। पर्चा दाखिल करने में श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार भी अपना पर्चा दाखिल किए और मुझे जब मैं पाया कि इनका वार्ड क्रमांक 11 नगर पालिका क्षेत्र में भी नाम जोड़ा हुआ है और उसके बाद मैं जब सूची लेके आया मतदाता सूची, तो पडैनिया ग्राम पंचायत जहाँ के वो मूल निवासी हैं, जिनका उनका घर बना हुआ है, पूरा परिवार उनका पडैनिया में रहता है और वो सरकारी योजनाओं का और राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपना नाम यहाँ से हटवा करके ये ग्राम कोल्हुआ कुचटा जनपद पंचायत क्षेत्र सीधी में अपना नाम जुड़वाए। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह पर आरोप लगा है कि उनकी तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी को बताया गया कि उनका नाम 2 जगह जरूर है, लेकिन वे एक जगह से पहले ही अपना नाम कटवाने को लेकर आवेदन कर चुके हैं। लेकिन साथ ही धर्मेंद्र सिंह ने दूसरे प्रत्याशी को चैलेंज भी कर दिया है कि 115 पंचायतों में से जहां से चाहे वो मुकाबला कर ले। वर्तमान में मेरा नाम ग्राम पंचायत कुचटा के कोल्हुआ गांव में है और नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में था, जिसको मैंने आवेदन दिया था कि मेरा यहाँ से नाम काट दिया जाए। जब ये आपत्ति है, मैं तहसीलदार साहब ने मुझे जब बुलाया कि मैंने 12.9 की कंडिका जो है कि किसी भी अभ्यर्थी का नाम अगर 2 जगह है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है, उसके तहत ये जो लोग आपत्ति किए थे उनका आपत्ति दावा समाप्त कर दिया। ये आधार नहीं है, वो तो कागज़ पे आधार लेके चलते हैं। मैं तो कहता हूं कि सीधी जनपद की 115 पंचायतें जहां चाहे वो हमसे चुनाव लड़ लें, मैं तैयार हूं। मैं जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव लड़ता हूं। वहीं इस मामले में जनपद पंचायत के निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि अब तक 150 से ज्यादा दावा आपत्तियों का निराकरण हो चुका है और कुछ आपत्तियां बची हैं, उनकी भी जाँच कराई जाएगी। आज ये जनपद सीधी का जो समीक्षा मेरे द्वारा की जा रही है, इसमें अभी तक लगभग 150 के आसपास आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सभी का निराकरण अभी तक कर लिया गया है। जिसमें एक नाम निर्देशन पत्र जो है वो पंच पद के लिए अभी तक खारिज हुआ है, शेष सभी आवेदन पत्र जो है वो स्वीकार किए गए हैं और आपत्तियां अभी आ रही हैं। शाम तक जो भी स्थिति होगी उसको स्पष्ट। बहरहाल चुनाव की बयार आते ही प्रत्याशी एक दूसरे की हर चाल पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं और अपने अपने अंदाज में एक दूसरे को जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि इनके क्रियाकलाप को देख रहा मतदाता चुनाव में अपने मत से इन्हें क्या जवाब देता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में इस बार बैतूल जिले में भारी घमासान दिखेगा। 554 ग्राम पंचायतों वाले बैतूल जिले की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों से ही संचालित होती है, इसलिए भी यहां ग्राम पंचायतों पर जीत हासिल करना राजनीतिक दलों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इस बार पंचायत चुनावों में क्या मुद्दे हैं, राजनीतिक दलों की कैसी तैयारियां हैं और कैसा है इस बार वोटरों का मिजाज, ये सब कुछ जानेंगे के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बैतूल जिले का लगभग आधा से अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है। जिले में 10 नगरीय निकाय हैं, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 554 है। यानी चुनाव कोई भी हो, लेकिन निर्णायक भूमिका ग्रामीण वोटर ही तय करते हैं।
इस बार होने जा रहे पंचायत चुनाव में 9,58,123 वोटर शामिल होंगे, जिनमें 4,89,536 पुरुष और 4,68,578 महिला मतदाता हैं। 9,593 पंच, 554 सरपंच, 216 जनपद सदस्य और 23 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव करेंगे। जिले में सबसे अधिक 1,29,662 मतदाता बैतूल जनपद क्षेत्र में आते हैं, तो वहीं सबसे कम 72,540 मतदाता आठनेर जनपद क्षेत्र में हैं। जिला प्रशासन ने चुनाव करवाने की सारी तैयारियां कर ली हैं। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि चुनाव मैदान में कितने खिलाड़ी उतर रहे हैं। ऐसे भी सैकड़ों पूर्व सरपंच हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर अनियमितता के आरोप में जांच चल रही है या उन्हें पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे पूर्व सरपंच चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो पंचायती राज अधिनियम है उसके जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं सेक्शन 40 और सेक्शन 92 के, उनके तहत जब किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसमें इनबिल्ट इनएलिजिबिलिटी का प्रावधान है। और अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है या ऐसा पूर्व सरपंच या पूर्व पदाधिकारी है जिसके खिलाफ इस अधिनियम के अंतर्गत कभी वसूली की कार्रवाई या पद से पृथक किए जाने की कार्रवाई की गई है, तो उन धाराओं के अंतर्गत जिसकी निर्भरता बनेगी उनको कंटेस्ट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। जिले में सर्वाधिक मतदाता जनजातीय क्षेत्रों में हैं। इसके बाद नंबर आता है ओबीसी वर्ग के मतदाताओं का। नई आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक दलों को टिकट वितरण से लेकर चुनावी गणित बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बीजेपी गांव से लेकर जनपद तक अपने नेताओं का पहरा लगा रखी है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत पहले से सक्रिय है और पूरे हमारे 1457 गांवों में बूथ तक के हमने अपनी समितियां बनाई हैं और वो बूथ समितियां मिलकर पंच, सरपंच, जनपद सदस्य ये सब तय करने वाली हैं। इसके अतिरिक्त हमने प्रत्येक जनपद पर समन्वय एवं चयन समिति बनाई है जिसमें हमारे उस क्षेत्र के, जनपद क्षेत्र के, मंडल क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं को, पूर्व विधायकों को ऐसा हमने रखकर एक समन्वय समिति बनाई है। कांग्रेस भी जिताऊ चेहरा तलाश रही है जिससे पंचायत चुनाव में उनकी राह आसान हो सके। देखिए, हमने तो सीधा वो है कि जो गांव के लोग बोलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बोलेंगे, उस हिसाब से हम टिकट देंगे। और हमारी ये कोशिश है कि हमारी पार्टी से हर जगह एक एक उम्मीदवार पूरी 23 जिला पंचायत सीट पे लड़े और गांव में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को मौका दें जो कई वर्षों से सक्रिय और कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं और जिसको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जिसकी पैठ है। बैतूल जिले में पंचायत चुनाव 3 चरणों में ही होंगे। तीनों चरणों में मतदाताओं की संख्या 3 लाख से अधिक है। आगामी दिनों में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। ऐसे में हर मतदाता तक पहुंच बनाना राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित होगा। ऋषु नायडू, बैतूल, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फिलहाल पंचायत के दंगल में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।